इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम इंग्लिश को सही तरीके से लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। आज की एक्सरसाइज बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड लेके आया हूँ और इन वर्डों को उच्चारण के साथ साथ मैं उसका अर्थ भी बताऊँगा और उसका यूज भी बताऊंगा कि आप बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का कितनी आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, ये लिखा हुआ है आय। क्या लिखा हुआ है? आय। ये लिखा है आय। आय मीन्स होता है मैं। आई नहीं होता है, आय होता है। आय मीन्स होता है मैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे कहना है कि मैं मोहन हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई एम मोहन। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एम वाई लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे माई। क्या पढ़ेंगे? माई। माई मीन्स क्या होता है? मेरा। माई मीन्स होता है, प्यारे बच्चों, मेरा। जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम सुमित है, आपका भी कुछ हो सकता है, ऐसे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा नाम सुमित है, तो कैसे हम बोलेंगे? माई नेम इज़ सुमित। और मेरे पिता एक डॉक्टर हैं, तो माई फादर इज़ अ डॉक्टर। और अगर मुझे बोलना है कि यह मेरा कुत्ता है, तो कैसे बोलेंगे? दिस इज़ माई डॉग। दिस इज़ माई डॉग। इसी तरह एम ई है, तो इसे हम पढ़ेंगे मी। क्या पढ़ेंगे? मी मतलब होता है मुझे। इसका यूज भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ये सब्जेक्ट है और ये अकेला कभी नहीं आता है माई, इसके साथ कुछ न कुछ जरूर लगा रहेगा। इतना तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मी ये हमेशा अकेले आता है। जैसे मैंने कहा कि सोहन ने मुझे बुलाया, तो कैसे बोलेंगे? सोहन कॉल्ड मी। कैसे बोलेंगे? सोहन कॉल्ड मी। नीता ने मुझसे बात किया। नीता टॉक्ड टू मी। नीता टॉक्ड टू मी। उसने मुझसे वादा किया। ही प्रॉमिस्ड मी। ही प्रॉमिस्ड मी। इसी तरह डब्ल्यू ई से हम क्या पढ़ेंगे? इसको वी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वी। वी मतलब होता है हम लोग। ये आई का प्लूरल है। आई सिंगुलर है और वी क्या है? प्लूरल है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग बाजार जाते हैं, तो कैसे बोलेंगे? वी गो टू द मार्केट। वी गो टू द मार्केट। हम लोगों ने क्लास अटेंड किया, तो कैसे बोलेंगे? वी अटेंडेड द क्लास। वी अटेंडेड द क्लास। हम सब सिपाही हैं। वी आर सोल्जर्स। वी आर सोल्जर्स। इसी तरह आवर है, आवर। ये आर इसको पढ़ते हैं, आवर लिखा होता है, आर पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? आर मतलब होता है हमारा। क्या होता है? हमारा। ये भी अकेला नहीं आता है, ये सब्जेक्टिव केस है और ये अकेला नहीं आता है। ये जैसे माई था, इसी का ये प्लूरल है। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे दोस्त उस जंगल में हैं, कैसे बोलेंगे? आवर फ्रेंड्स आर इन द फॉरेस्ट। आवर फ्रेंड्स आर इन द फॉरेस्ट। हमारी किताबें बैग में हैं। आवर बुक्स आर इन द बैग। आवर बुक्स आर इन द बैग। मेरे साथ अगर आप बोलते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश को लिखने पढ़ने के साथ बोल भी सकते हैं। यूएस ये ऑब्जेक्टिव केस है दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे अस। क्या पढ़ेंगे? अस। जैसे वे लोग हमारे साथ आएंगे, तो कैसे बोलेंगे? दे विल कम विद अस। दे विल कम विद अस। अस माने होता है हमारा, हमें। अस मतलब क्या होता है? हमें। तो वो लोग हमारे साथ आएंगे, तो दे विल कम विद अस। ऑब्जेक्टिव केस में है ये। और इसी तरह वे लोग हमारे यहाँ आएंगे, तो कैसे बोलेंगे? दे विल कम टू अस। दे विल कम टू अस। इसी तरह THEY इसको हम पढ़ेंगे दे। दे मतलब होता है वे या वे लोग। दे मतलब क्या होता है? वे या वे लोग। ये इसका प्लूरल है। इसको भी देख लेते हैं, तीसरे आदमी की बात हो रही है। जैसे वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो दे प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, ऐसे हम बोल देंगे। THEIR इसको हम पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे? देयर। देयर मीन्स क्या होता है? उनका। देयर मीन्स उनका। बहुत सारे लोग रहेंगे,
तीसरे आदमी की बात हो रही है तो उनका, यह उनका पेन है। दिस इज देयर पेन, दिस इज देयर पेन। यह उनका मकान है। इट इज़ देयर हाउस, इट इज़ देयर हाउस। इसी तरह THEM ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम पढ़ेंगे देम। देम मतलब क्या होता है? देम मतलब भी उनका होता है, लेकिन ये अकेले नहीं आता और इसके ये हमेशा अकेले आता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है और इस प्रोनाउन के साथ कुछ न कुछ लगा होता है। तो यह उनका पेन है, मैंने आपको बता दिया। देम, मैं उनको जानता हूँ, तो आई नो देम। मैं उन्हें जानता हूँ, तो उनका या उन्हें, उनका या उन्हें। तो मैं उनको जानता हूँ या मैं उन्हें जानता हूँ, आई नो देम। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू देम, आई वॉन्ट टू टॉक टू देम। आई कैन हेल्प देम, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपको बोलना है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ तो आई कैन हेल्प देम। इसी तरह वाई और यू, इसको हम पढ़ेंगे यू। यू मतलब होता है तुम या आप। अपने से छोटे के लिए भी यूज होता है और अपने से बड़े के लिए भी हम यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, और यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ऐसे हम यू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह योर, योर मतलब होता है, ये लिखा है वाई ओ यू आर, योर। योर मतलब होता है तुम्हारा। योर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तुम्हारा। तो आई लव योर, मैं, तुम्हारे जूते मुझे बहुत पसंद हैं, तुम्हारे जूते मुझे बहुत पसंद है। आई लव योर शूज़। इसका मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे जूतों से प्यार करता हूँ। पसंद, लाइक का ट्रेंड बदल गया है, लाइक को हम लव भी कहते हैं आज की नई इंग्लिश में। तो मुझे तुम्हारे जूते बहुत पसंद हैं, तो आई लव योर शूज़। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह से इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आप एक एक वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लिखने, पढ़ने, बोलने में बहुत ही आसान तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह लिखा हुआ है HE, इसको हम पढ़ेंगे ही। क्या पढ़ेंगे? ही मतलब होता है वह। ही मतलब क्या होता है? वह। वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर। वह एक टीचर है, ही इज़ अ टीचर। वह एक स्टूडेंट है, ही इज़ अ स्टूडेंट। तो ऐसे हम इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है हिज। हिज माने होता है उसका। हिज मतलब क्या होता है? उसका। यह अकेले नहीं आता, इसके साथ कुछ न कुछ आएगा। जैसे दैट इज़ हिज बुक, यह, वह उसकी किताब है। अगर हमें बोलना है वह उसकी किताब है तो दैट इज़ हिज बुक। उसके जूते काले हैं, हिज शूज़ आर ब्लैक। उसके पिताजी डॉक्टर हैं, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। ऐसे हम बोल सकते हैं। इसी तरह HIM, इसको हम पढ़ेंगे हिम। हिम मतलब भी उसका होता है, लेकिन हिम हमेशा अकेले आता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे उनको इज्जत देनी चाहिए, मुझे उसको इज्जत देनी चाहिए, तो आई शुड रेस्पेक्ट हिम, आई शुड रेस्पेक्ट हिम। मैंने उसकी मदद किया, आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम। हम इस तरह आसान तरीके से बोल सकते हैं। SHE, इसको हम पढ़ेंगे शी। शी मतलब भी वह होता है, लेकिन ये लड़कियों और महिलाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ही का ही पुल्लिंग है और ये शी स्त्रीलिंग है। इसका पुरुषों के लिए यूज़ किया जाता है और ये महिलाओं के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा वह बहुत सुंदर है, तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कैसे बोलेंगे? शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वह मेरी माँ है, शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई मदर। अब इसी तरह HER, इसको हम पढ़ते हैं हर। हर मीन्स होता है उसका। जैसे मैंने कहा कि शी इज़ सीमा, वह सीमा है, शी इज़ सीमा। दैट इज़ हर बैग, वह उसका बैग है, दैट इज़ हर बैग। दिस इज़ हर बुक। तो ऐसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह IT, इसको हम पढ़ते हैं इट। क्या पढ़ते हैं? इट। इट मीन्स होता है यह। इट मतलब क्या होगा? यह। तो प्यारे बच्चों, इट मीन्स होता है यह। यह एक टेबल है और यह लाल है। अगर हमें दो सेंटेंस को बोलना है
तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ टेबल एंड इट इज़ रेड। जो अगला आया है, क्योंकि हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, तो दिस इज़ अ टेबल, इट इज़ रेड। आई हैव अ पेन, इट इज़ ब्लैक। ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, और वो कैसी है, यह काली है। कलम कैसी है, काली है। इट इज़ ब्लैक। और टाइम बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है प्यारे बच्चों, जैसे 7 बजे हैं, इट इज़ 7 o'clock, 9 बजे हैं, इट इज़ 9 o'clock, 10 बजे हैं, इट इज़ 10 o'clock। ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये आता है इट्स। क्या बोलते हैं, इट्स। इट्स मतलब होता है इसका। इट्स मतलब क्या होता है, इसका। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बिल्ली ने अपने पंजे में चोट लगा ली। अगर हमें ये बोलना है तो द कैट हर्ट इट्स लेग। द कैट हर्ट इट्स लेग, बिल्ली ने अपने पंजे में चोट लगा ली। आई हैव टेबल, इट्स लेग्स आर ब्रोकन। मेरे पास एक टेबल है जिसके पाँव टूटे हुए हैं। अगर हमें बोलना है तो इट्स का इस्तेमाल इसमें करेंगे। आई हैव अ टेबल, इट्स लेग्स आर ब्रोकन। मेरे पास एक मेज है जिसकी टांग टूटी हुई है। इसी तो प्यारे बच्चों अगला वर्ड है AND। इसको हम पढ़ेंगे एंड। क्या पढ़ेंगे, एंड। एंड मीन्स क्या होता है, और। जब दो नाउन रहते हैं उसको जोड़ने का काम किया जाता है, और दो सेंटेंस को भी ये जोड़ने का काम करता है। तो आइए हम एंड का यूज़ देखते हैं। एंड मीन्स और। जैसे राम और श्याम दोस्त हैं, सीधे सीधे बोलेंगे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। शीला और गीता मार्केट गई। शीला एंड गीता वेंट टू मार्केट। तो इस तरह से दो नाउन को जोड़ने का काम करता है, और कभी कभी हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी एंड का इस्तेमाल करते हैं। AN, इसको हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एन। एन मीन्स होता है पर। तो अगर कोई वर्ड वावेल से शुरू होता है तो उसके लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास एक सेब है, तो आई हैव एन एप्पल। तो एन एप्पल ऐसे बोलेंगे, आई हैव एन एप्पल, क्योंकि ए वावेल से शुरू हो रहा है, इसके पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। एन अम्ब्रेला, एन एनमी, एन आइसक्रीम, एन आंट। तो सब जो वावेल से शुरू हो रहे हैं उसके पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह BUT, ये बुट नहीं है, BUT बट है। बट माने क्या होता है, लेकिन। बट माने क्या होता है, लेकिन। इसका यूज भी देख लेते हैं कि मैं पैसे देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आई वॉन्ट टू गिव मनी, ये भी कंजक्शन का काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू गिव मनी, मैं पैसे देना चाहता हूँ, बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसी तरह BE, इसको हम पढ़ेंगे BE मतलब होता है होना। BE मतलब क्या होता है, होना। तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर। इसी तरह हम इसका बी का सिंगल यूज भी कर सकते हैं। जैसे सावधान रहो, बी अलर्ट, सचेत रहो, बी अलर्ट। सावधान रहो, बी केयरफुल। खुश रहो, बी हैप्पी। तो ऐसे हम आराम से इसको बोल सकते हैं। BY, इसको हम पढ़ेंगे बाई। क्या पढ़ेंगे, बाई। बाई मीन्स होता है द्वारा। तो कोई भी ट्रेवलिंग का जो, जैसे बस हुआ, ऑटो हुआ, तो ट्रेन हुई, उसके पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज भी देख लेते हैं। मैं वहाँ बस से गया, आई वेंट देयर बाई बस। वह दिल्ली से ट्रेन से आया, ही केम फ्रॉम दिल्ली बाई ट्रेन। ही केम फ्रॉम दिल्ली बाई ट्रेन। इसी तरह AT, हम इसको पढ़ेंगे एट। क्या पढ़ेंगे, एट मतलब पर। एट मतलब पर। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं बस स्टॉप पे हूँ, आई एम एट बस स्टॉप। मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, आई एम एट रेलवे स्टेशन। इस तरह हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ALL, इसको हम पढ़ेंगे ऑल। क्या पढ़ेंगे, ऑल। ऑल मतलब होता है सभी। ऑल मतलब क्या होता है, सभी। मैं सारे पैसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट ऑल मनी, आई वॉन्ट ऑल मनी। सारे बच्चे आज इंजॉय कर रहे थे, ऑल द गाइज या ऑल द बॉयज वर इंजॉइंग द पार्टी टुडे। आज सारे बच्चे पार्टी का इंजॉय ले रहे थे, ऑल द बॉयज या ऑल द गाइज वर इंजॉइंग द पार्टी।
हाउ, हाउ माने HOW, इसको पढ़ेंगे हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब कैसे। जैसे मैंने कहा कि आप कैसे हो किसी से पूछना है तो सीधे बोलेंगे हाउ आर यू। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। जीवन कैसा चल रहा है भाई, ज़िंदगी में क्या चल रहा है? हाउस लाइफ। अरे पार्टी कैसी चल रही है? हाउस पार्टी। रखता था, कोई चीज़ रखता था, उसके लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास एक काला कुत्ता था, आई हैड अ ब्लैक डॉग। मैंने काम समाप्त कर लिया था, तो आई हैड फिनिश्ड द वॉक, आई हैड फिनिश्ड द वॉक। इसी तरह IS, इसको हम पढ़ेंगे इज़। क्या पढ़ेंगे? इज़। इज़ मतलब है, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है इसका। जैसे एक आदमी के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। मिस्टर शर्मा मेरे पिताजी हैं, मिस्टर शर्मा इज़ माई फादर। तो सिंगल ही है ना, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। डू मीन्स होता है करना। प्यारे बच्चों, डू मीन्स क्या होता है? करना। मैं ऐसा करता हूँ, आई डू सो। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। तो इसका क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है जब हम किसी से सवाल करते हैं। क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम मॉल जाते हो? डू यू गो टू मॉल। ऐसा हम इसका इस्तेमाल कर सकते। प्यारे बच्चों, इसी तरह अगला वर्ड है DID। इसको हम पढ़ेंगे डिड। क्या पढ़ेंगे? डिड। डिड मतलब होता है किया। ये डू का पास्ट है, तो हम इसको क्या करते हैं? डिड। मैंने इसे किया, आई डिड इट। और जैसे मैंने बताया कि डू को क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह डिड को भी हम क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या तुम कल स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल स्टरडे। डिड यू गो टू स्कूल स्टरडे। इसका बहुत लंबा सेक्शन है, मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। UP अप, इसको क्या पढ़ेंगे? अप। अप मीन्स होता है ऊपर, अप मीन्स ऊपर। तो मैंने कहा कि हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप, हैंड्स अप। जीवन में बहुत आगे जाओ, गो अप इन लाइफ, गो अप इन लाइफ। फॉर, इसको हम पढ़ते हैं फॉर। फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर मतलब होता है के लिए। जैसे मैंने कहा ये सब तुम्हारे लिए है यार, ऑल दीज फॉर यू, ऑल दीज फॉर यू। मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours। जब समय क्लियर नहीं होता है, तो जब टाइम क्लियर नहीं होता उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर टाइम क्लियर होता है तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह NOW, इसको हम पढ़ेंगे नाउ। क्या पढ़ेंगे? नाउ। नाउ मतलब अब। मैंने कहा अब आप कैसे हैं? हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू नाउ। तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, या यू कैन लिव नाउ। इसी तरह WAS, इसको हम पढ़ेंगे वाज। वाज मतलब क्या होता है? था, थी या थे। जैसे मैं कल दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली स्टरडे, आई वॉज इन दिल्ली स्टरडे। वह खुश था, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। कैन, CAN सब क्या पढ़ेंगे? कैन। कैन माने होता है सकना। जैसे मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं बातचीत कर सकता हूँ, आई कैन टॉक। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। तो इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड खुद से भी बना सकते हैं, हमें फॉर्मेशन आना चाहिए। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताए गए इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आज की एक्सरसाइज से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।